कहानी मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण। पुराने समय की बात है। एक गांव था, शांत, हरा भरा और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। उस गांव में एक वृद्ध ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था महतपस्वी वसुदेव। उनके पास जीवन की हर समस्या का उत्तर था। एक दिन गांव के कुछ युवक उनके पास पहुंचे और बोले, गुरुवर, हमने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग अचानक बर्बाद हो जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के असली कारण क्या है? वसुदेव मुस्कुराए और बोले, हाँ, 4 ऐसे कारण हैं जो किसी भी मनुष्य को नीचे गिरा सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें 4 कहानियों के माध्यम से बताता हूँ। प्रथम कारण, अहंकार, रावण की छाया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, संपूर्णपुर। वहाँ एक युवक था, वीरेंद्र, बुद्धिमान, पराक्रमी और अत्यंत योग्य। उसने कम उम्र में ही व्यापार में अपार सफलता प्राप्त की। उसका नाम पूरे राज्य में गूंजता था। लेकिन धीरे धीरे सफलता उसके सिर चढ़ने लगी। जो लोग उसकी प्रशंसा करते उन्हें वह अपना मित्र मानता, लेकिन जो उसे सलाह देते उन पर वह क्रोधित हो जाता। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे कहा, बेटा, सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो, नहीं तो ये तुझे खा जाएगी। वीरेंद्र हंसा, बाबा, आप जैसे लोगों को क्या पता, आज की दुनिया में आत्मविश्वास ही असली ताकत है। वह ब्राह्मण चला गया, लेकिन जाते जाते एक वाक्य बोल गया, जहां आत्मविश्वास और अहंकार का अंतर मिट जाता है, वहीं से विनाश की शुरुआत होती है। वीरेंद्र ने व्यापार में कई गलत निर्णय लिए, पर उन्हें स्वीकार करने की बजाय दूसरों को दोषी ठहराने लगा। उसके कर्मचारी उससे डरने लगे, मित्र दूर हो गए। धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा। लेकिन वीरेंद्र ने कभी यह नहीं माना कि गलती उसी की थी। अंततः एक दिन वह अकेला, कर्ज में डूबा हुआ, दर दर की ठोकरें खाता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचा। वहीं पर वह ब्राह्मण फिर मिला। वीरेंद्र की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, आप ठीक थे बाबा, मेरा पतन मेरे अहंकार ने किया। द्वितीय कारण, लालच, अनंत की चाह। गांव के पास एक और नगर था, धन संपदा। वहां एक किसान रहता था, धनीराम। उसका खेत उपजाऊ था, जीवन सुखी था और परिवार खुशहाल। एक दिन एक व्यापारी उसके गांव आया और बोला, धनीराम, अगर तू मुझे अपना खेत बेच दे तो मैं तुझे शहर में बड़ा मकान और कई गुना पैसा दूंगा। धनीराम का मन डोल गया। पहले उसने मना किया, लेकिन धीरे धीरे लालच ने उसे जकड़ लिया। उसने खेत बेच दिया, शहर गया। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, नए कपड़े, गाड़ी, ऐशो आराम। परंतु पैसा तेजी से खर्च हो रहा था। शहर की चकाचौंध में उसका बेटा जुआ खेलने लगा, बेटी फैशन में खो गई और पत्नी दिखावे में उलझ गई। जब पैसा खत्म हुआ तो सारे रिश्तेदार और दोस्त भी दूर हो गए। धनीराम फिर अपने गांव लौटा, लेकिन अब उसका खेत किसी और के पास था। उसने बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। वह बैठकर रोने लगा, मैंने लालच में आकर अपनी जड़ ही काट डाली। तृतीय कारण, मोह माया का जाल। एक तीसरा उदाहरण, नगर प्रेमगढ़ का राजा हरिचंद्र। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा से प्रेम करता था, लेकिन उसका एक दुर्बल पक्ष था, पुत्र मोह। राजा का बेटा युवराज सोमेश नालायक, आलसी और क्रूर था। प्रजा उससे घृणा करती थी, लेकिन राजा उसे हर बार बचा लेता। मंत्री बार बार राजा को चेताते, राजन, आपका पुत्र राज्य के लिए खतरा है। परंतु हरिचंद्र मोह में अंधा था। एक दिन सोमेश ने राज्य को धोखा दिया और शत्रु पक्ष से मिलकर गद्दारी की। राज्य पर हमला हुआ, हजारों मारे गए। जब राजा को सत्य पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने पुत्र को दंड तो दिया, पर अपने हृदय में वह टूट गया। सिंहासन छोड़कर वन चला गया। मोह ने एक शक्तिशाली राजा को साधु बना दिया। चतुर्थ कारण, समय का अपमान, जो बीत गया वो लौटता नहीं। अंतिम कहानी है युवक अंशुमान की। वह एक कलाकार था, चित्रकार, लेखक, संगीतज्ञ, लेकिन बहुत आलसी। उसके पास समय था, प्रतिभा थी, अवसर थे, पर वह हर चीज को कल पर टालता। अभी तो जवान हूँ, फुर्सत से करूंगा, कुछ दिनों बाद शुरू करूंगा, यही उसके जीवन के वाक्य थे। जब दोस्त सफलता की ऊंचाइयां चढ़ रहे थे, वह सोच रहा था कि मौका तो रोज आता है। समय बीतता गया, जवानी गई, ऊर्जा गई, सपने धुंधले होने लगे। जब अंशुमान उठा और कुछ करना चाहा तो न शरीर साथ दे रहा था, न समाज, न समय। एक दिन उसने पुराने कैनवस पर एक अधूरा चित्र देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। काश मैंने समय को पहचाना होता। वसुदेव ऋषि ने कहा, बेटा, अहंकार, लालच, मोह और समय का अपमान, ये 4 कारण किसी भी मनुष्य को महान से पतन की ओर ले जाते हैं। जिसने इन पर विजय पा ली वही वास्तव में सफल है। कहानी, मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण। पुराने समय की बात है। एक गांव था, शांत, हरा भरा और प्रकृति की गोद में बसा हुआ।
उस गांव में एक वृद्ध ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था महतपस्वी वसुदेव। उनके पास जीवन की हर समस्या का उत्तर था। एक दिन गांव के कुछ युवक उनके पास पहुंचे और बोले, गुरुवर, हमने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग अचानक बर्बाद हो जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के असली कारण क्या है? वसुदेव मुस्कुराए और बोले, हाँ, 4 ऐसे कारण हैं जो किसी भी मनुष्य को नीचे गिरा सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें 4 कहानियों के माध्यम से बताता हूँ। प्रथम कारण, अहंकार, रावण की छाया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था संपूर्णपुर। वहाँ एक युवक था वीरेंद्र, बुद्धिमान, पराक्रमी और अत्यंत योग्य। उसने कम उम्र में ही व्यापार में अपार सफलता प्राप्त की। उसका नाम पूरे राज्य में गूंजता था। लेकिन धीरे धीरे सफलता उसके सिर चढ़ने लगी। जो लोग उसकी प्रशंसा करते उन्हें वह अपना मित्र मानता, लेकिन जो उसे सलाह देते उन पर वह क्रोधित हो जाता। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे कहा, बेटा, सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो, नहीं तो ये तुझे खा जाएगी। वीरेंद्र हंसा, बाबा, आप जैसे लोगों को क्या पता, आज की दुनिया में आत्मविश्वास ही असली ताकत है। वह ब्राह्मण चला गया, लेकिन जाते जाते एक वाक्य बोल गया, जहां आत्मविश्वास और अहंकार का अंतर मिट जाता है, वहीं से विनाश की शुरुआत होती है। वीरेंद्र ने व्यापार में कई गलत निर्णय लिए, पर उन्हें स्वीकार करने की बजाय दूसरों को दोषी ठहराने लगा। उसके कर्मचारी उससे डरने लगे, मित्र दूर हो गए। धीरे धीरे उसका व्यापार डूबने लगा। लेकिन वीरेंद्र ने कभी यह नहीं माना कि गलती उसी की थी। अंततः एक दिन वह अकेला, कर्ज में डूबा हुआ, दर दर की ठोकरें खाता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचा। वहीं पर वह ब्राह्मण फिर मिला। वीरेंद्र की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, आप ठीक थे बाबा, मेरा पतन मेरे अहंकार ने किया। द्वितीय कारण, लालच, अनंत की चाह। गांव के पास एक और नगर था धन संपदा। वहां एक किसान रहता था, धनीराम। उसका खेत उपजाऊ था, जीवन सुखी था और परिवार खुशहाल। एक दिन एक व्यापारी उसके गांव आया और बोला, धनीराम, अगर तू मुझे अपना खेत बेच दे तो मैं तुझे शहर में बड़ा मकान और कई गुना पैसा दूंगा। धनीराम का मन डोल गया। पहले उसने मना किया, लेकिन धीरे धीरे लालच ने उसे जकड़ लिया। उसने खेत बेच दिया, शहर गया। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, नए कपड़े, गाड़ी, ऐशो आराम। परंतु पैसा तेजी से खर्च हो रहा था। शहर की चकाचौंध में उसका बेटा जुआ खेलने लगा, बेटी फैशन में खो गई और पत्नी दिखावे में उलझ गई। जब पैसा खत्म हुआ तो सारे रिश्तेदार और दोस्त भी दूर हो गए। धनीराम फिर अपने गांव लौटा, लेकिन अब उसका खेत किसी और के पास था। उसने बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। वह बैठकर रोने लगा, मैंने लालच में आकर अपनी जड़ ही काट डाली। तृतीय कारण, मोह माया का जाल। एक तीसरा उदाहरण, नगर प्रेमगढ़ का राजा हरिचंद्र। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा से प्रेम करता था, लेकिन उसका एक दुर्बल पक्ष था, पुत्र मोह। राजा का बेटा युवराज सोमेश नालायक, आलसी और क्रूर था। प्रजा उससे घृणा करती थी, लेकिन राजा उसे हर बार बचा लेता। मंत्री बार बार राजा को चेताते, राजन, आपका पुत्र राज्य के लिए खतरा है। परंतु हरिचंद्र मोह में अंधा था। एक दिन सोमेश ने राज्य को धोखा दिया और शत्रु पक्ष से मिलकर गद्दारी की। राज्य पर हमला हुआ, हजारों मारे गए। जब राजा को सत्य पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने पुत्र को दंड तो दिया, पर अपने हृदय में वह टूट गया। सिंहासन छोड़कर वन चला गया। मोह ने एक शक्तिशाली राजा को साधु बना दिया। चतुर्थ कारण, समय का अपमान, जो बीत गया वो लौटता नहीं। अंतिम कहानी है युवक अंशुमान की। वह एक कलाकार था, चित्रकार, लेखक, संगीतज्ञ, लेकिन बहुत आलसी। उसके पास समय था, प्रतिभा थी, अवसर थे, पर वह हर चीज को कल पर टालता। अभी तो जवान हूँ, फुर्सत से करूंगा, कुछ दिनों बाद शुरू करूंगा, यही उसके जीवन के वाक्य थे। जब दोस्त सफलता की ऊंचाइयां चढ़ रहे थे, वह सोच रहा था कि मौका तो रोज आता है। समय बीतता गया, जवानी गई, ऊर्जा गई, सपने धुंधले होने लगे। जब अंशुमान उठा और कुछ करना चाहा तो न शरीर साथ दे रहा था, न समाज, न समय। एक दिन उसने पुराने कैनवस पर एक अधूरा चित्र देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। काश मैंने समय को पहचाना होता। वसुदेव ऋषि ने कहा, बेटा, अहंकार, लालच, मोह और समय का अपमान, ये 4 कारण किसी भी मनुष्य को महान से पतन की ओर ले जाते हैं। जिसने इन पर विजय पा ली वही वास्तव में सफल है। तीसरा भाग, बर्बादी से बना उजाला। ध्यान 1, वीरेंद्र का स्वाभिमान केंद्र, जहां अहंकार झुकता है। वीरेंद्र ने गांव में एक केंद्र खोला, नाम था स्वाभिमान केंद्र। वहां युवाओं को नेतृत्व, संवाद और आत्मनिरीक्षण की शिक्षा दी जाती थी। वह हर बार कहता,
ग्रेटर देन जो सुनना नहीं चाहता वो सीखना नहीं चाहता, जो गलती नहीं मानता वो कभी जीत नहीं सकता। उसने गांव के ऊंचे घरों के बच्चों और गरीबों को साथ बैठाया ताकि बराबरी की भावना जगे। एक दिन एक नवयुवक उससे लड़ पड़ा, तुम मुझे कमजोर समझते हो क्या? वीरेंद्र ने शांति से उत्तर दिया, मैं तुम्हें वही समझता हूँ जो तुम अपनी बात कहने के बाद हो। अभी तुम सिर्फ क्रोध हो। उस युवक ने पहली बार खुद को आईने में देखा। कुछ वर्षों में वह वीरेंद्र का शिष्य बना और फिर गांव का प्रधान, विनम्र, ईमानदार और निडर। मनी बैक टू धनी राम का संतोष वृंद, लालच छोड़ो सुख जोड़ो। धनी राम ने एक बाग बनाया जिसमें सिर्फ वही लोग खेती करते थे जो अपने हिस्से की उपज से संतुष्ट रहते। हर पौधे पर एक तख्ती थी, जरूरत जितनी लो, बचाओ ताकि बांट सको। ज्यादा लेने की दौड़ सबको पीछे छोड़ती है। उस बाग में बच्चों को बांटना सिखाया जाता, बड़ों को संयम। एक व्यापारी वहां आया और बोला, अगर मैं इस पूरे बाग को खरीद लूं तो कैसा रहेगा? धनी राम ने मुस्कुराकर कहा, लालच से जो शुरू होता है उसका अंत कोई और करता है। वह व्यापारी कुछ देर मौन रहा और फिर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। मुकुट 3 हरिश्चंद्र का न्याय आश्रम, मोह से मुक्ति की शिक्षा। हरिश्चंद्र ने राज्य के बाहर एक न्याय आश्रम खोला जहां हर सप्ताह माता पिता और बच्चों को बुलाया जाता। वहां पर संवाद होता, कहानियां सुनाई जाती, जैसे श्रवण कुमार की, प्रहलाद की और स्वयं हरिश्चंद्र की। उनकी एक पंक्ति प्रसिद्ध हो गई, ग्रेटर देन रिश्ता वही टिकता है जिसमें प्रेम के साथ न्याय हो। एक दिन एक वृद्ध पिता ने अपने बेटे को जायदाद से निकाल दिया क्योंकि वह लापरवाह था। हरिश्चंद्र ने पिता को रोका और बेटे को गले से लगाया, फिर बोला, पुत्र से मोह मत छोड़ो पर सत्य से भी मत डरो। उन दोनों को उसने प्रेम और अनुशासन का संतुलन सिखाया। सैंड टाइम ऑफ अंशुमान का काल मंदिर, समय की पूजा। अंशुमान ने गांव के बीच एक घड़ी मंदिर बनवाया जहां हर घंटे 1 घंटा बजता और उसके साथ एक प्रेरक वाक्य सुनाई देता, ग्रेटर देन समय सबसे बड़ा देवता है। हर शनिवार वहां समय संगोष्ठी होती जहां लोग बताते कि उन्होंने उस हफ्ते क्या नया सीखा, क्या समय का सदुपयोग किया। अंशुमान कहता, ग्रेटर देन समय को पहचानना है तो उसकी कमी का इंतजार मत करो। एक दिन एक बालक ने पूछा, क्या हम समय को देख सकते हैं? अंशुमान ने मुस्कुराकर उसकी हथेली पर पानी डाला, देखो ये समय है जो बह गया, अब इसे पकड़ सकते हो क्या? बालक मौन हो गया। अगले दिन से वह समय का सबसे पाबंद छात्र बन गया। पृथ्वी एक दिन चारों की यात्रा, नगर नगर। इन चारों ने मिलकर एक अभियान शुरू किया, मनुष्यता पुनः निर्माण यात्रा। वे गांव गांव जाकर सभा करते, लोगों को सुनते और 4 मूल कारणों से बचने की युक्तियां देते। वे 4 मंत्र देते। 1 स्वयं से नीचे झुको तभी ऊपर उठ सकते हो। 2 जो मिला है पहले उसका आदर करो फिर और मांगो। 3 प्रेम और सत्य में एक ही चीज स्थायी है, त्याग। 4 हर दिन का हिसाब लो तभी जीवन की दिशा पाओगे। लोगों के जीवन बदलने लगे। विवाहों में प्रदर्शन कम हुआ, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा बढ़ी, व्यापार में धोखाधड़ी कम हुई। खानेदार झंडा कहानी का अंतिम मोड़, ऋषि का उत्तराधिकार। वर्षों बाद वसुदेव ऋषि वृद्ध हुए। उन्होंने चारों को बुलाया और बोले, ग्रेटर देन अब समय है कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो। मैंने ज्ञान दिया, तुमने उससे जीवन बनाया। चारों ने सिर झुकाया। वीरेंद्र बना ज्ञान नायक, धनी राम बना संतोष सेवक, हरिश्चंद्र बना धर्म संरक्षक, अंशुमान बना काल पालक। उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहीं। उनकी कहानियां गांव की पाठशालाओं में पढ़ाई जाने लगी। बुक 3 भाग का साथ समाज की सेवा ही असली परिवर्तन है। ग्रेटर देन बर्बादी से केवल बचना ही काफी नहीं, दूसरों को उससे बचाना ही असली कर्म है। अब तक हमने 3 भागों में देखा। 1 पहला भाग चारों पात्रों की बर्बादी के कारण। 2 दूसरा भाग उनकी आत्मबोध और परिवर्तन की यात्रा। 3 तीसरा भाग समाज में परिवर्तन लाने की प्रेरणादायक भूमिका। चौथा भाग अंत नहीं, अमरता की शुरुआत। सूर्यास्त 1 मृत्यु के द्वार पर जीवन की जीत। साल बीतते गए। गांव, नगर और आसपास के प्रदेशों में इन चारों की ख्याति फैल चुकी थी, लेकिन अब उम्र उन्हें धीमा कर रही थी। वे जानते थे अब उनका कार्य समाप्ति की ओर है। एक दिन चारों साथ बैठे थे, एक वटवृक्ष के नीचे, जहां कभी वसुदेव ऋषि ने उन्हें पहली बार जीवन के 4 पतन सूत्र बताए थे। वीरेंद्र बोला, ग्रेटर देन हमने अपना जीवन फिर से पाया, पर सबसे सुखद यह है कि हमने दूसरों को भी रास्ता दिखाया। धनी राम मुस्कुराया, ग्रेटर देन अब मेरे पास धन नहीं, पर संतोष इतना है कि हजारों अमीरों से ज्यादा सुखी हूँ। हरिश्चंद्र ने सिर झुकाया, ग्रेटर देन जिस पुत्र मोह ने मेरी आंखें बंद की थी, उसी त्याग ने मुझे सबका पिता बना दिया।
अंशुमान आकाश की ओर देखने लगा। ग्रेटर देन समय सब कुछ ले जाता है, सिवाय उस कार्य के जो हम समय में रहकर अमर कर जाते हैं। स्क्रॉल 2 जीवन ग्रंथ 4 सूत्र 4 शिष्य। चारों ने मिलकर एक जीवन ग्रंथ लिखा। नाम था मानवता की रक्षा के 4 स्तंभ। 1 विनम्रता का पथ अहंकार के विरोध में। 2 संतोष का दीपक लालच के अंधेरे में। 3 वैराग्य की दृष्टि मोह की धुंध में। 4 अनुशासन की घड़ी समय के अपमान से मुक्ति। इसके बाद उन्होंने 4 शिष्य चुने जो अब तक उनके साथ थे। विनोद वीरेंद्र का शिष्य विचारशील और जिज्ञासु। गणेश धनीराम का व्यवहारिक और उदार। यशोदा हरिचंद्र की शिष्या नीति और करुणा की प्रतीक अंशुमान का शिष्य समय का अनुशासन जीवी। उन्हें निर्देश दिया गया, ग्रेटर देन तुम्हारा काम अब हमारा नाम नहीं फैलाना है, बल्कि वो मूल्य फैलाना है जिन्होंने हमें फिर से खड़ा किया। 3 वसुदेव ऋषि की पुनः उपस्थिति। उनके अंतिम दिनों में ऋषि वसुदेव एक बार फिर आए, इस बार एक दिव्य आलोक में। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन मनुष्य की बर्बादी को जिसने समझ लिया वही जीवन को पा गया। तुम चारों ने न केवल सीखा बल्कि समाज को सिखाया। अब मैं तुम्हें एक अंतिम वरदान देता हूँ, तुम्हारी कहानियां इस भूमि पर कभी नहीं मिटेंगी। जब जब कोई पतन की ओर जाएगा तुम्हारी चेतना उसे मार्ग दिखाएगी। चारों ने हाथ जोड़कर नम्रता से सिर झुकाया। फायर फॉर 4 दीप 4 दिशा। एक विशेष दिन पूरे गांव में 4 दीप जलाए गए। उत्तर दिशा में विनम्रता का दीप, दक्षिण दिशा में संतोष का दीप, पूर्व दिशा में वैराग्य का दीप, पश्चिम दिशा में अनुशासन का दीप। ओपन बुक कहानी। 4 राहें 1 मंजिल बर्बादी। भूमिका 4 दोस्त 4 स्वप्न। 4 दोस्त थे आरव, विवेक, कुश और मानव। चारों ने साथ पढ़ाई की, एक ही शहर में पले बढ़े, लेकिन चारों के रास्ते अलग थे। आरव पढ़ाई में तेज पर अहंकारी, विवेक जमीन से जुड़ा पर लालची, कुश भावुक और प्रेमी पर मोहग्रस्त, मानव बेहद टैलेंटेड लेकिन आलसी और समय की कद्र नहीं करने वाला। 1 आरव अहंकार की आग में जली प्रतिभा। आरव इंजीनियर बना, विदेश में नौकरी मिली, पैसा शोहरत सब कुछ। धीरे धीरे वह सबको नीचे समझने लगा। माता पिता को समय नहीं देता, दोस्तों को लोअर क्लास कहता। कंपनी में एक दिन एक गलती हुई, जूनियर ने ध्यान दिलाया पर आरव ने गुस्से में उसे अपमानित किया। बात ऊपर पहुंची, जांच हुई और आरव को नौकरी से निकाल दिया गया। वह वापस भारत आया लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। किसी की मदद नहीं ली और अंत में वह एक साधारण दफ्तर में क्लर्क बन गया। उसके पापा की मृत्यु के बाद उसने पहली बार रोते हुए कहा, ग्रेटर देन मेरी बर्बादी का कारण मेरी योग्यता नहीं, मेरा अहंकार था। 2 विवेक लालच की गहराई में डूबा। विवेक का छोटा सा बिजनेस था, ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसे शेयर मार्केट में मोटी रकम लगाने को कहा। पहले तो विवेक झिझका, फिर मन में आया जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। उसने घर गिरवी रख दिया, पत्नी के गहने बेच दिए। कुछ समय फायदे हुए, फिर घाटा शुरू हुआ। वह और पैसे लगाता गया। एक दिन सब लुट गया, घर बिक गया, पत्नी मायके चली गई, बच्चा स्कूल से निकाल दिया गया। एक पार्क की बेंच पर बैठा रोते हुए वह बोला, ग्रेटर देन कभी मेरे पास सब था पर मैंने जो नहीं था उसे पाने में सब गंवा दिया। 3 कुश मोह की परछाई। कुश को कॉलेज में एक लड़की से प्रेम हो गया, आराध्या। वह उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं करता था। एक दिन लड़की ने कहा, मेरे परिवार ने कहीं और रिश्ता तय कर दिया है। कुश रोया, गिड़गिड़ाया, वह नहीं मानी। इसके बाद वह टूट गया। डिप्रेशन, शराब और अकेलापन उसकी जिंदगी बन गया। माँ बाप ने मनाया, दोस्तों ने सहारा दिया, लेकिन उसका मोह इतना गहरा था कि वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। कुछ साल बाद एक दिन अस्पताल में भर्ती हुआ, लीवर खराब हो चुका था। मरने से पहले बोला, ग्रेटर देन एक इंसान से मोह ने मेरा जीवन निगल लिया। सैंड टाइम ऑफ मानव जो समय को टालता रहा। मानव बचपन से कविताएं लिखता था, पेंटिंग करता था, लेकिन वो हर बार कहता कल से शुरू करूंगा, फुर्सत से करूंगा। बड़े हुए तो नौकरी, फिर परिवार, फिर मोबाइल, फिर इंस्टाग्राम, समय यूं ही उड़ गया। 40 की उम्र आई, तब जागा अब कुछ बड़ा करना है। लेकिन अब ना उतनी ऊर्जा थी, ना दुनिया सुनने को तैयार थी। आखिरकार एक पुराना पेंटिंग बॉक्स लेकर बैठा। चित्र अधूरा ही रह गया। दिल का दौरा पड़ा, वहीं उसकी मौत हो गई। उसके डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, ग्रेटर देन मेरे सपनों को मैंने कल पर टाल दिया और समय ने मुझे आज से हटा दिया। एंड अंतिम दृश्य, एक नई पीढ़ी की कसम। इन चारों की कहानियां शहर में फैल गईं।
एक स्कूल ने इनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में डाला। एक दिन उन्हीं चारों के नाम पर स्कूल के बच्चों ने 4 पोस्टर बनाए। अहंकार मत पालो, ज्ञान बांटो आरव, लालच से बचो, मेहनत से बढ़ो विवेक, मोह नहीं, मोह मुक्त प्रेम कुश, जो समय को टालता है समय उससे मिटा देता है मानव। खानेदार झंडा कहानी का सार, ग्रेटर देन मनुष्य का पतन बाहर से नहीं भीतर के 4 रोगों से होता है। 1. अहंकार, जब तुम सबसे ऊपर दिखना चाहते हो। 2. लालच, जब तुम सब कुछ जल्दी पाना चाहते हो। 3. मोह, जब तुम किसी को छोड़ नहीं पाते। 4. समय का अपमान, जब तुम सोचते हो अभी बहुत समय है।